नमस्कार, मैं हूं मसरत अली। आप देख रहे हैं आरएस क्राइम न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटी भी बजाएं, जिससे हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की ये रिपोर्ट। बदायूं न्यूज। बदायूं कांग्रेस लगातार लग रही है मनरेगा चौपाल। सुनीता सिंह। बदायूं मनरेगा बचाओ संग्राम स के तहत कांग्रेस ने ग्राम निरंजनपुर में ब्लॉक अंबियापुर में चौपाल लगाए। आयोजक रहे राजेश कुमार, कांग्रेस कार्यकर्ता। मनरेगा बचाओ संग्राम की जिला बदायूं की कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह ने कहा, मनरेगा को कमजोर करने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण जनता से 9837010606 ये नो डायल करवाया, जिन्होंने विक्रम जी का विरोध किया। जनता से अनुरोध है, सभी लोग इस नो पर डायल करें, अपना विरोध दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा, जब तक मजदूरों को पूरा काम, पूरा भुगतान और सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन गांव-गांव चलाया जाएगा। प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी। केंद्र सरकार मनरेगा के बजट में कटौती, काम के दिनों में कमी और मजदूरी भुगतान में हो रही देरी से करोड़ों परिवारों का जीवन प्रभावित हो रहा है। बीजेपी सरकार मनरेगा को खत्म करने की योजना बना रही है। पूर्व जिला अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर सोमकार सिंह ने कहा, एसआईआर में शुरू से ही गड़बड़ हो रही है। जहां लोगों को दो फॉर्म देने थे, वहां एक ही फॉर्म दिए गए हैं और शुरू में इतना कम टाइम दिया गया कि कई बीएलओ की मौत हो गई। अब बाद में बीजेपी के कहने पर इस टाइम को लगातार बढ़ाया जा रहा है। लगता है बीजेपी के ही वोटर रह गए हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि एसआईआर के फॉर्म 6 और 7 के सत्यापन के बाद ही जमा करवाएं। आरएस क्राइम न्यूज से संवाददाता मसरत अली। जी राम जी कर दिया है। पहले कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है। दूसरा सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी इस बात का कर रही है, जो ग्रामीण जनता की जेब में थोड़ा बहुत पैसा आए, वो आर्थिक रूप से मजबूत बने। जो हम लोग एक योजना लाए थे, हमारी पार्टी ने एक योजना लाई थी कि कम से कम 100 दिन के रोजगार में आपको इतना पैसा थोड़ा बहुत हाथ में आ जाए कि आपकी नमक रोटी के साथ दाल भी आ जाए, थोड़ी सब्जी भी आ जाए। तो ये योजना थी कि ग्रामीण भारत कैसे मजबूत बने। मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी की ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि हम लोग जो योजना बनाते हैं अमीरों के हिसाब से बनाते हैं। उन्होंने योजना आयोग से कहा कि आप एक ऐसा योजना लाइए कि हमारा ग्रामीण भारत मजबूत हो। जब तक हम नीचे वाले आदमी को उठा के ऊपर नहीं लाएंगे, ऊपर के 5-10% अमीर होते रहे, उससे हमारा देश का कुछ नहीं बनने वाला है। जब तक नीचे से आदमी अमीर नहीं होगा या सही नहीं होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तो हमारे देश में हमेशा गरीबी ही बनी रहेगी। इसलिए यह योजना लाई गई, मनरेगा योजना, जिसमें आपको 100 दिन का गारंटेड रोजगार था, कानूनी अधिकार था आपका ये। और वो अधिकार आपको कौन देता था? आपका ग्राम पंचायत, आपका ग्राम प्रधान। अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले तो ये 100 दिन की जगह 125 दिन तो लाए हैं, किंतु इन्होंने फंड खत्म कर दिया है। जब आपका किसी को तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, तो आप योजना कैसे चलेगी? तो सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या, जो पहले 90% केंद्र की सरकार देती थी, अब इन्होंने 60 और 40 का प्रतिशत कर दिया है। मतलब 60% देगी केंद्र सरकार और 40% देगी राज्य सरकार। इस देश के हर राज्य का मतलब भंडाफोड़ है, उनकी तिजोरियों में पैसा नहीं है कि आपके लिए मनरेगा के लिए वो आपको पैसा दे पाएंगे। तो धीरे धीरे योजना क्या होगी, बंद हो जाएगी।